लगाई राजनेताओं ने जो है सिविल सेक्रेटरीट ने लोन लिए दिए हैं उनको 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का। उसमें आपका नाम भी जो है उन्होंने रखा कि आरएस पठानिया है, उन्होंने भी जो है लोन अमाउंट जो है वो लिया हुआ था और वापिस जो है वो नहीं किया गया। लगाई है उसका भी कमाल, जिसने लगवाई है उसका भी कमाल, और जो पर्दे के पीछे भाई साहब। मैं चाहूंगा पठानिया सर इसमें थोड़ी सी मुझे बताएं कि आपने ये पैसा कैसे वापस दिया है ताकि जनता को भी पता चल सके, कल को आपके जो फैन फॉलोइंग है या आपको जो जनता वोट देगी वो ये ना सोचे कि हम उस इंसान को वोट दे रहे हैं जिसने 20 लाख लोन लेके वापस दिया, उसकी डिटेल क्यों नहीं ली जाती? देखिए अब समय नहीं होता अपने पास इतना, वरना लेने के देने पड़ जाए, ठीक है नहीं, पर मेरा फिर भी इनको विनम्र एक निवेदन है, क्योंकि मेरे मित्र हैं, ठीक है ना, मेरे ही क्षेत्र से हैं, माननीय शकील साहब, तो एक बहुत बड़े अखबार ने लगवाया, उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो वो कहते हैं पहले पढ़ना, फिर पढ़ के उसको समझना, और समझ के फिर उसको बोलने की, जिसे कहते हैं, शक्ति में रखना। थोड़ा रिसर्च चाहिए, बड़े बड़े आरोप लगा के, बड़ी बड़ी मीडिया हेडलाइंस, बड़े बड़े चुटकुले सुना के मीडिया हेडलाइंस तो मिल जाती हैं, लेकिन कम से कम आपकी क्रेडिबिलिटी, फिर जिसे कहते हैं ना, आपकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क उससे आता है। तो आई एम मोर कंसर्न अबाउट देयर क्रेडिबिलिटी। आप जो लोग मुझे जानते हैं, वो किसी के सर्टिफिकेट की और खासकर ऐसी खबरें मैनेज करके, प्लान करके मेरी कोई वो जिसे कहते हैं एस्टिमेशन कम नहीं हो पाएगी। और कहते हैं कि जनता जो है ये सब जानती। कल की एक बड़ी चर्चित खबर जो है वो सोशल मीडिया पैटर्न पर और प्रिंट मीडिया पर भी कुछ अखबारों पर देखने को मिली। खबर ये थी कि राजनेताओं ने कुछ लोन लिए हुए हैं और उन लोन की अमाउंट जो है 5 करोड़ 47 लाख जो अमाउंट जो है वो बताया गया है उसमें, और कई राजनेताओं के नाम जो है उसमें आए। उसमें पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम, एमएलए, कई नाम जो है आपने सोशल मीडिया पैटर्न पर भी देखे। और ये आरटीआई जो लगाई गई वो जम्मू के एक मशहूर हाई कोर्ट के एडवोकेट और आरटीआई और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हमको कह सकते हैं, एडवोकेट शेख शकील ने जो है लगाई गई हमारे साथ। उस आरटीआई में लगाने के बाद जो खबर चली उसमें एक लोन को लेकर बातचीत की गई, जिसमें भाजपा के ही लीडर रणबीर सिंह पठानिया, उनका नाम भी लिया गया कि इतने अमाउंट का लोन जो है वो लिया गया था और उस लोन को वापस जो है वो नहीं किया गया। आज हम आरएस पठानिया जी के पास आए हैं और उस पर पूरी क्लैरिटी पूछेंगे कि आखिर अगर इन्होंने वो लोन लिया था तो किस वजह से आखिर वो लोन जो है वापस नहीं दिया गया। आरएस पठानिया सर, नाम तो आपने भी सुना होगा, एडवोकेट शेख शकील, और कई बार वो ऐसी इस तरह की आरटीआई लगाते रहते हैं और जम्मू की जनता को जो है जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और उनके टैक्स पेयर का पैसा कहां कहां जा रहा है, कहां कहां डिवोट हो रहा है, वो पूरी उसको मतलब जनता तक उसकी खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक आरटीआई उन्होंने लगाई, राजनेताओं ने जो है सिविल सेक्रेटरीट ने लोन लिए दिए हैं उनको 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का। उसमें आपका नाम भी जो है उन्होंने रखा कि आरएस पठानिया है, उन्होंने भी जो है लोन अमाउंट जो है वो लिया हुआ था और वापस जो है वो नहीं किया गया। आपका इस पर क्या कहना है? वो कहते हैं कि क्या कमाल है, जिसने खबर लगाई है उसका भी कमाल, जिसने लगवाई है उसका भी कमाल, और जो पर्दे के पीछे भाई साहब है उनका भी कमाल है बड़ा। कितने जिम्मेदार अखबार ने, खैर मैं धन्यवादी हूं, किसी अखबार ने दूसरे दिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिया। अच्छा, जो मूविंग ट्रेजरी है हमारी सिविल सेक्रेटेरिएट की, उसने एजी ऑफिस को इंटीमेट करा है। मैंने जो 20 लाख HBA वर्ष जनवरी महीना और वर्ष 2018 में दिया था, वो सारा अलोंग विद इंटरेस्ट वापस करके 31,182 रुपए मुझसे ज्यादा वसूल कर लिए हैं उन्होंने। 31,000 कुछ अमाउंट आपसे ज्यादा वसूल कर लिया गया। 31,182। खबर ये चल रही है कि आरएस पठानिया ने 20 लाख लोन लिया और दिया नहीं है वापस। ऐसे ही मैंने कहा ना पिछले दिनों की, मैंने कहा कि तकरीबन 2,500 बीघा जमीन हमारे बुजुर्गों के पास थी, मेरे दादाजी के पास थी, तो वो सरकार ने तो ले ली हमसे सारी। वो एक बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, फिर एग्री रिफॉर्म्स एक्ट, तो एक वो खबर एक दिन लगती है कि पता नहीं क्या रोशनी में कितनी जमीन मैंने ले ली। जब बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये जवाब है कि ऐसी कोई जमीन तो हमारे पास है नहीं। आपका कैमरामैन अगर इसको दिखा सके, ये हाईलाइटेड पोर्शन है इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके, ये जमीन का। और ये मैं जो आप लोन की बात करें, इसका भी जवाब जरा कृपा करके बताएं आप अपने साथियों को। ये लोन आपका पूरा इसमें डिटेल आई, पूरा डिटेल है, कितने पैसे कितना नहीं, और इसमें साफ लिखा है कि 31,182 रुपए जिसे कहते हैं
मेरे से ये- एडवांस ले चुके हैं। ये आरटीआई जो लगाई गई थी और उसमें जो 20 लाख रुपए के लोन की बात की गई है, जिसमें आरएस पठानिया, क्योंकि बाकी और नेताओं की तो मैं बात नहीं करूंगा, मेरे साथ इस समय आरएस पठानिया है, मैं आरएस पठानिया की ही बात करूंगा। आरएस पठानिया के ऊपर नाम पे ये लोन खबर जो चली थी कि 20 लाख लोन जो लिया गया है, लेकिन एक बार फिर मैं बता दूं, ये जो वीडियो है इसमें जो ये पेपर है इस पे साफ लिखा हुआ है कि कितना लोन लिया है और कितना लोन जो है वापस कर दिया गया है, और एक्सेस अमाउंट जो है 31,182 रुपए। मैं चाहूंगा पठानिया सर, इसमें थोड़ी सी मुझे बताएं कि आपने ये पैसा कैसे वापस दिया है, ताकि जनता को भी पता चल सके, कल को आपके जो फैन फॉलोइंग है या आपको जो जनता वोट देगी वो ये ना सोचे कि हम उस इंसान को वोट दे रहे हैं जिसने 20 लाख लोन लेके वापस नहीं दिया हमारी जनता का पैसा। देखिए, एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ और एक जिम्मेदार जनता का सेवक भी हूँ। जिस दिन लोन लिया उसी दिन बिल्कुल एक इंस्टॉलमेंट उसकी तय करके, ये नहीं कोई दिया वापस, वो इंस्टॉलमेंट काट के ही अपने, जिसे कहते हैं सैलरी, हमेशा असेंबली सेक्रेटरी से ली। एमएलए नहीं रहा तो फिर अपनी पेंशन में उसका किस्त तय किया गया, इंस्टॉलमेंट तय किया गया, और वो इंस्टॉलमेंट काट के ही अपनी पेंशन लेता था। ये चीजें सब इसमें लिखे गए हैं। एग्जैक्टली, ये सब इस रिकॉर्ड में लिखे गए हैं। चलिए, ये हम इसमें डाल भी देंगे अपने रिकॉर्ड वीडियो में, जब इसको हम लाइव करेंगे तब इसमें डालेंगे भी, और ये ताकि भी जनता को पता चल सके। और ये भी नहीं अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट तय कर दिए। इसमें जो हमारा लेजिस्लेटर का जो ग्रांट ऑफ लोन्स का जो एक्ट है, ये उन सब के साथ SRO 206 है, 2019 में आया, उन सब के जो एक मोड प्रेस्क्राइब है उसमें कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, कितनी देर में देना है, वो पूरा फॉलो करके इससे दिया गया। और कहीं भी किसी भी कानून की कोई उल्लंघना, जिसे कहते हैं 1 रुपए की भी को आगे पीछे करने की कभी भी कोशिश नहीं की आपने गई। तो ये कह दिया, मेरे से तो इंटरेस्ट भी ज्यादा ले लिया 31,182। तो ये जो आरटीआई जो लगी है उसमें जो आपका नाम आया है, क्या ये आरटीआई लगाकर इस तरह से ये नाम लेना या आगे तथ्यों को खंगालना नहीं कि ये इंसान ने लोन लिया था, लेकिन इस लोन की भरपाई हुई है या नहीं हुई, किस किस पैटर्न से, उनके पेंशन से कटा नहीं कटा, ईएमआई किस तरह से जारी थी, उसकी डिटेल क्यों नहीं ली जाती? देखिए, अब समय नहीं होता अपने पास इतना, वरना लेने के देने पड़ जाए, ठीक है नहीं, पर मेरा फिर भी इनको विनम्र एक निवेदन है, क्योंकि मेरे मित्र हैं, ठीक है ना, मेरे ही क्षेत्र से हैं, माननीय शकील साहब, तो एक बहुत बड़े अखबार ने लगवाया, उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो वो कहते हैं पहले पढ़ना, फिर पढ़ के उसको समझना, और समझ के फिर उसको बोलने की, जिसे कहते हैं, शक्ति में रखना। थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए और थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लेना चाहिए। बड़े बड़े आरोप लगा के, बड़ी बड़ी मीडिया हेडलाइंस, बड़े बड़े चुटकुले सुना के, मीडिया हेडलाइंस तो मिल जाती हैं, लेकिन कम से कम आपकी क्रेडिबिलिटी, फिर जिसे कहते हैं ना, आपकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क उससे आता है। तो आई एम मोर कंसर्न अबाउट देयर क्रेडिबिलिटी। आप अपनी क्रेडिबिलिटी का कम से कम ख्याल रखें। लगाई उन्होंने भी इस पे कॉन्ट्रडिक्ट किया। मैं जो दूसरे दिन कॉन्ट्रडिक्ट किया, आई एम थैंकफुल टू हिम, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट किया उन्होंने। तो मैं आपकी क्रेडिबिलिटी का भी विशेष ख्याल है। मैं जो हूँ वो हूँ, लोग मुझे जानते हैं। वो किसी के सर्टिफिकेट की और खासकर ऐसी खबरें मैनेज करके, प्लान करके मेरी कोई वो, जिसे कहते हैं, एस्टिमेशन कम नहीं हो पाएगी। और कहते हैं कि जनता जो है ये सब जानती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत जो लगाई शकील साहब ने, उसके बाद जो खबरें चली पोर्टल पर, उस पर भी कई नामों की एक बड़ी वेरी लिस्ट जो है वो काफी लंबी थी, लेकिन उस लिस्ट में से एक नाम चुनकर आरएस पठानिया जी के पास में आया है। मैंने इंटरव्यू भी किया था और मैंने चाहा कि इस पर भी मैं उनसे सवाल जो है वो जरूर करूं, और उन्होंने इस पर अपना कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि किस तरह से लोन अमाउंट उन्होंने वापस भी किया। जब एमएलए नहीं रहे तो जो उनकी पेंशन आती थी उससे पैसा कटा, और हालांकि यहां तक जो पेपर मैंने आपको दिखाया इसमें साफ लिखा हुआ है कि 31,182 रुपए ज्यादा जो है इन्होंने पे किए। अब इस पर शेख शकील जी का क्या रिप्लाई आएगा, सर ने तो बता ही दिया, लेकिन जनता के सामने जो है ये सच जो है इन्होंने रख दिया कि पैसा जो अमाउंट लिया है वो पूरा का पूरा वापस किया है। बाकी राजनेताओं का क्या है, किस तरह से आरटीआई का उन्होंने जवाब देना है या किस तरह से उन्होंने लोन लिए हैं वापस नहीं दिए हैं, वो तो आने वाला समय जो है वो बताएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, कमेंट अपना जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और खबरों को यूं ही प्यार देते रहें। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।